दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है और इस नॉवल में बेसिकली इंग्लैंड के एक फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है। कैसे एक मतलब संपत्ति के लिए, वेल्थ के लिए एक मर्डर होता है, उसके बाद मतलब कैसे एक फैमिली का फुल स्टोरी को इस नॉवल में रिप्रेजेंट किया गया है और जो राइटर इनके द्वारा। तो हम इस जो नॉवेल इसके सामने को देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर वीडियो करता रहता हूँ, आप सबको हेल्प होगी। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले तो आते एमिली कैवेंडिश, उसके बाद उनके पति मिस्टर कैवेंडिश जो ऑलरेडी डेड हैं, मर चुके हैं। एमिली कैवेंडिश के दूसरे पति अल्फ्रेड और उनके दो बच्चे जॉन और लॉरेंस। ठीक है। होता क्या है दोस्तों, एमिली कैवेंडिश के जो पति है मिस्टर कैवेंडिश, उनकी बहुत पहले ही मृत्यु हो चुका होता है। तो उनके वो बहुत ही मतलब पैसे वाले थे, बहुत ही वेल्थी थे। अब उनके मरने के बाद उनकी जो संपत्ति है, जो भी कुछ वेल्थ है, वो उनकी जो वाइफ है एमिली कैवेंडिश को ट्रांसफ़र हो जाता है। उनके दोस्तों स्टाइल कोड जो इंग्लैंड के एक प्लेस है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर होता है जो बाद में एमिली कैवेंडिश को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इससे एमिली कैवेंडिश उनके पति मिस्टर कैवेंडिश के मरने के बाद दूसरा करते हैं शादी, और उनके जो दूसरे पति होते हैं उनका नाम है अल्फ्रेड। ये दोस्तों इनका जो उम्र था वो बहुत ही कम था। एमिली कैवेंडिश थे, बहुत ही कम था एज, लेकिन फिर भी वो शादी करते हैं क्योंकि पैसे के लिए, वेल्थ के लिए। क्योंकि एमिली उस समय मतलब उसके पति थे नहीं, एलोन थी, अकेले थी, इसलिए पैसे के लिए वो शादी कर लेता है। ठीक है। अब दोस्तों एमिली कैवेंडिश के जो चिल्ड्रन थे जॉन और लॉरेंस, वो भी मतलब जो जॉन था उनमें से वो बहुत ही मतलब पैसे था माइंडेड की। उसके जो पिता थे उनकी मृत्यु के बाद उसकी मॉम को इतना संपत्ति मिला। मॉम के मृत्यु के बाद उसको सब संपत्ति ट्रांसफ़र होगा, ये अकॉर्डिंग टू कोर्ट का विल। उसको मतलब सब कुछ अंडरस्टैंडेबल था, मालूम था। ठीक है। अब क्या है दोस्तों, एक दिन जो एमिली कैवेंडिश है वो रात में करते हैं डिनर करने के बाद उस दिन रात को उनका कुछ झगड़ा होता है उनके जो बेटे हैं जॉन, उनके जो दूसरे पति थे अल्फ्रेड के साथ। और उसके मतलब बाद दिन उसके जो डे आफ्टर उनको वो ज- जहर खाते हैं, और जहर खाने के बाद उनका डेथ हो जाता है। जहर दोस्तों उन्होंने खाया नहीं था, उनको मेडिसिन के साथ मिलाने के बाद खिलाया गया था, जिसके बाद उनका डेथ हो चुका था। अब दोस्तों जो यहाँ पे एक मिस्टीरियस चीज़ होता है कि जो उनके जो पति थे अल्फ्रेड, वो उस टाइम पे उस घर में प्रेजेंट थे नहीं। वो मतलब जो संपत्ति था, संपत्ति का एक जो चीज़ था, एक प्रूफ था, उसको लेकर वो घर छोड़कर भाग चुका था। ठीक है। अल्फ्रेड जो था वो। अब दोस्तों जॉन जो होता है उसके ऊपर सब शक करते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुमने ही तो तुम्हारे जो मॉम है उनको जहर दिया है, मारा है, क्योंकि तुम बहुत ही पैसे चाहिए था, माइंडेड थे तुम, और वेल्थ चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे एक जो एक आदमी होता है डिटेक्टिव, उसका नाम है मिस्टर पॉयरट। ये दोस्तों क्या कहते हैं, इनको सब मतलब मालूम चलता है कि जिस दिन एमिली कैवेंडिश का मृत्यु हुआ उसके जो आ, जो दिन था, उस दिन को एमिली कैवेंडिश के साथ उनका जो लड़का था उसका झगड़ा हुआ, उनका जो पति था उनका भी झगड़ा हुआ, और उसके बाद उनको पॉइजन खिलाया गया, उनको मार दिया गया। हालांकि इसमें कौन कल्प्रिट है इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है दोस्तों। मतलब लोग दोनों के ऊपर ही शक कर रहे थे, अल्फ्रेड के ऊपर भी और जॉन के ऊपर भी शक कर रहे थे। ठीक है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पर भी अल्फ्रेड को मतलब मिल जाता है अल्फ्रेड, और जॉन भी मिल जाता है, और इन दोनों में बहुत ही खास सुना होता है। और लोग मतलब अभी तक कोई परफेक्ट प्रूफ नहीं है कि किसको पकड़े। और बाद में अल्फ्रेड को मतलब पकड़ते हैं, लेकिन बाद में वो छूट जाता है अल्फ्रेड, और जो बाद में जो संपत्ति है, जो सब कुछ है, वो जॉन को मिलता है दोस्तों। और इस तरह से ये जो नॉवेल है इसका एंड होता है। और बेसिकली इस नॉवल में एक फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है अर्थर के जो राइटर है अगाथा क्रिस्टी उनके द्वारा, और कैसे एक फैमिली में एक सिचुएशन को इस तरह से व्यक्त किया गया है ऑथर के द्वारा।
दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, समरी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर समझ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।